बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी आपको दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 टेंसेस के हवाले से जो था वो भी पसंद आया होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि पोरों का क्या नाम है और हर पोरे में कौन से टेंस का नाम आता है और फिर कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है। अब आपको बआसानी ये याद होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो आप यकीनन आईएनजी कहेंगे, और अगर मैं कहूँ पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी तो आपका जवाब तीसरी फॉर्म होगा, इसलिए कि परफेक्ट की जो उंगली है वो तीसरे नंबर पर है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो यकीनन आप पहली कहेंगे। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट कहूँ तो आप दूसरी कहेंगे। आज अगला सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। यही 12 पोरे होंगे, इन्हीं में आपने वर्ब की फॉर्में सीख ली हैं। ये आपको अज़बर हो गया है कि कौन से पोरे में यानी कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। और आज का सबक इंशाल्लाह समझ लेने के बाद आप ये भी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ये इंतहाई आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये 12 पोरे हैं, ये पता है आपको। यहाँ पहली फॉर्म, यहाँ पहली, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी और बाकी में आईएनजी फॉर्म लगेगी। पहली उंगली का नाम इंडेफिनिट या सिंपल यानी मुतलक, दूसरी का कंटिन्यूज़, तीसरी का परफेक्ट और चौथी का परफेक्ट कंटिन्यूज़। पहले 4 पोरों का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और आखिरी का फ्यूचर है। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल, इतना आप समझ चुके थे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज़, आखिर तक टेंसेस के नाम भी आपको आगे थे। अब अगर कोई कहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज़ में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी तो आप फ़ौरन यहाँ चले जाएंगे और कंटिन्यूज़ का नाम जहाँ भी आएगा बताया था आपको आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। आज हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा किस पोरे में यानी किस टेंस में इस्तेमाल होगा, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, डू और डज। और दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज़। यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ इज़, एम और आर इस्तेमाल होंगे। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, बहुत आसान है, हैज़ और हैव। 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होंगे। और चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़। भाई अब यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ये जो हैज़ हैव हैं ये दोनों यहाँ से नीचे उतरेंगे, लेकिन यहाँ हैज़ और हैव थे, यहाँ आकर हैज़ बीन और हैव बीन बन जाएंगे। खुलासा ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़ में 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। अब आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा, डिड। और फिर आते हैं नीचे पास्ट कंटिन्यूज़ में। पास्ट कंटिन्यूज़ में वाज और वर इस्तेमाल होंगे। और फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट में, जहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हैड, हैड इस्तेमाल होगा। अब हैड यहाँ से नीचे उतरेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज़ में हैड बीन इस्तेमाल होगा, हैड बीन। ये बहुत आसान है कि आखिरी तीनों पोरों में बीन का इस्तेमाल होता है। बीन का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब तीनों यही नीचे उतरते हैं लेकिन बीन साथ मिल जाता है, साथ में बीन लग जाता है। अब आते हैं जी फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, बहुत आसान है, शेल और विल। ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं। अब अगला टेंस है
फ्यूचर कंटिन्यूज़। अब फ्यूचर कंटिन्यूज़ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? शैल बी और विल बी, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल बी और विल बी इस्तेमाल होंगे। आगे है फ्यूचर परफेक्ट। अब भाई फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, शैल हैव और विल हैव। अब आते हैं नीचे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज़ में, जहाँ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी वहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज़ में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आपने देखा होगा कि यहाँ हैज़ हैव था तो नीचे हैज़ बीन हैव बीन आया, यहाँ हैड था तो हैड बीन नीचे आया, यहाँ शैल हैव विल हैव था तो यहाँ शैल हैव बीन विल हैव बीन आया। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई मुश्किल बात लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको समझाने के लिए और आसान तरीका भी ढूंढेंगे। इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है इतना हम करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो मैं आपको हाथ पर समझा रहा हूँ, आप कह रहे होंगे यार ये हवाई बातें हैं, कुछ लिखा हो तो होता नहीं है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इन सब चीज़ों को वाइट बोर्ड पर लिख कर आपको समझाऊँगा। वहाँ लिखी हुई होंगी तो आप उनको किसी जगह महफूज कर लेंगे, किसी चार्ट पर खूबसूरत तरीके से आप उसी तरह हाथ का नक्शा बना लेंगे, हाथ का नक्शा बना लेंगे, तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप देखते रहें, हमारे साथ रहें। और मेरा ये भी इरादा है कि इन सब चीज़ों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर महफूज किया जाएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। आप हमारे साथ रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सुर्ख बटन को प्रेस करें और साथ बेल के आइकन को दबाएं। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।